हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। इन 10th स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स थियोरिटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में न्यूमेरिकल्स है। शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 15.1। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, डोंट वरी, already I have written in this PDF, so no need to worry. You just have to watch the video carefully. During discussion अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगे that this thing we should note down, of course you can note down by pausing the video. शुरुआत करते हैं, चलो। Question number 1, complete the following statement. Number 1, probability of an event E plus probability of event not E. तो ये दोनों इवेंट कैसी हुई भाई? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E इस ऑब्वियसली क्या होता है? 1। जैसे डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में, उसमें भी हमने ये लास्ट सेगमेंट में डिस्कस किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार नॉट द इवेंट A, उसका सम क्या होता है? 1। फाइन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैनॉट हैपन, जो इवेंट होने ही वाली नहीं है, ऑफ कोर्स उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0। सच एन इवेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। तब नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो इवेंट होने ही वाली है। इफ यू थ्रो अ डाइस यू कैन गेट 1 2 3 4 5 6, आई मीन टू से लेस देन 7, तो दैट इज अ श्योर इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो इवेंट होने ही वाली है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है? 1। सच एन इवेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ श्योर इवेंट, or you can say certain event. Number 4, the sum of probabilities of all the elementary event of an experiment is okay. Elementary event हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। फॉर एन एग्जाम्पल, 2 types of event. Number 1 is elementary event, you can also say primary event. Number 2, complementary event. एक डाइस थ्रो करो, 6 इवेंट को डिफाइन करो कि इवेंट नंबर 1 दैट यू कैन गेट 1, इवेंट नंबर 2 दैट यू कैन गेट 2, लाइकवाइज। तो ये सारे इंडिविजुअल इवेंट को हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट, और उसका सम क्या होगा? सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज 1. सो व्हाट शुड बी द आंसर हियर? 1. फाइन। नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ी? तो 0 से बड़ी। किससे छोटी? लेस देन, तो 1 से ऑलवेज कम, 1 या 1 से कम, 0 या 0 से ज्यादा। ये भी तो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही है। फ्रेंड्स, डू नॉट कंफ्यूज, यहाँ लेस देन और इक्वल टू है। एक्सरसाइज में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें ग्रेटर देन है, इसलिए हमने 0 पहले लिया है। 0 से वैल्यू बड़ी, 0 या 0 से वैल्यू बड़ी, 1 या 1 से वैल्यू कम। 5. नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये एक नया वर्ड आया,
इक्वली लाइकली आउटकम्स। इंट्रोडक्शन में ये जानबूझ के नहीं लिया था, क्योंकि जहां जिसकी जरूरत है वहां वो पॉइंट डिस्कस करे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलो, आउटकम्स यू नो वेरी वेल, बट उसके आगे दो और वर्ड्स है, इक्वली लाइकली। द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट इक्वली मीन्स इक्वल। ओके, जैसे इक्वली लाइकली आउटकम्स मीन्स व्हाट? ऐसे आउटकम्स जिसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, चांसेस आर इक्वल। जैसे इफ यू टॉस अ कॉइन, तो हेड निकले या टेल निकले, चांसेस आर इक्वल। इफ यू थ्रो अ डाइस, यू कैन गेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सारे चांसेस कैसे है? इक्वल, कोई भी नंबर आ सकता है। तो सच आउटकम्स आर कॉल्ड एज अ इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो हमको ये डिसाइड करना है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, जस्ट हैव टू से वेदर दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स और नॉट। जस्टिफाई। चलो, नंबर 1, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। दो आउटकम्स हुए भी। एक ड्राइवर कोशिश कर रहा है गाड़ी चलाने की, वेदर द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। यहां पे दो आउटकम्स निकले, या तो गाड़ी चालू होगी या तो नहीं होगी। बट दीज टू आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। 50-50 पॉसिबिलिटीज है। आई से नो। व्हाई नो? बिकॉज हियर द कंडीशंस ऑफ कार इज नॉट गिवन। इफ द कार इज इन अ नॉर्मल कंडीशन तो वो 100% चालू ही होगी। इफ द कार इज हैविंग सम फॉल्ट, या तो पेट्रोल नहीं है, या तो डीजल नहीं है, या तो गैस खत्म हो चुकी है, सी सर्टेन क्राइटेरियाज आर नॉट डिफाइंड। तो आउटकम्स उसके दो है, बट दोनों आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है। दे आर नॉट सेड टू बी इक्वली लाइकली। Please pay attention. Chances must be equal. Okay. Number 3. So the answer is no. Number 2. A player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or miss the shot. Okay. Player के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है. Whether the player is experienced और he or she is regularly playing the basketball, या चांसेस दो है, आउटकम्स दो है, या तो वो शूट करेगा या तो he or she misses the shot, but they are not said to be equally likely. पॉसिबिलिटीज इक्वल नहीं है, चांसेस आर नॉट द इक्वल। प्लीज कीप इन माइंड, क्योंकि प्लेयर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है, इसलिए। फाइन। ये तो ऐसा हुआ कि कोई भी बैट्समैन बैटिंग करने आए और वो 6 लगाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी भाई? तो वो प्लेयर जानना बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है। बोलो विराट कोहली खेल रहा है तो वो चांसेस आर मोर, MS धोनी चांसेस आर अगेन मोर, बट ज्यादा चांसेस है वो 6 नहीं लगाएगा। दे आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। फाइन। होप यू गॉट माई पॉइंट। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी विल डिस्कस्ड इन द doubt solving session. Number 3. A trial is made to answer a true false question. एक कोशिश की है कोई भी आंसर की, या तो सही होगा या तो गलत होगा। The answer is right or wrong. ये जो स्टेटमेंट है उसकी पॉसिबिलिटी 50-50 है, या तो सही होगा या तो गलत होगा। अ ट्रायल। सो हियर नो डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल दो ही आउटकम्स है, दोनों ही कैसे है? इक्वली लाइकली। या तो आप सही आंसर दोगे या तो गलत आंसर दोगे, आपको देना ही है आंसर। फाइन। तो दे आर कॉल्ड एज अ इक्वली लाइकली आउटकम्स। नंबर 4. अ बेबी इज बॉर्न,
ऑफ कोर्स 50-50 पॉसिबिलिटीज, चाहे वो बॉय भी हो सकता है चाहे वो गर्ल भी हो सकता है। तो दो आउटकम्स बने हैं, दोनों ही कैसे हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। फाइन। नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? किस टीम उसके पास गेंद रखेंगी वो डिसाइड करने के लिए ऑलवेज टॉस करना पड़ता है। क्रिकेट की बात कर लो तो क्रिकेट में भी कौन पहले बैटिंग करेगा कौन पहले बॉलिंग करेगा, ऑफ कोर्स टॉस विल डिसाइड, सीधी सी बात है। तो वो क्योंकि टॉस करने में दो आउटकम्स है, या तो हेड निकलेगा या तो टेल निकलेगा। दोनों ही आउटकम्स कैसे है स्टूडेंट्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स, एंड वी वांट, अगर आउटकम्स इक्वली लाइकली है तो ही आप बोल सकते हो कि ये इट इज अ फेयर वे। फेयर मीन्स कोई पार्शियलिटी नहीं है, फेयर वे, बोथ द टीम्स विल गेट फेयर चांस, 50-50 चांसेस, या तो मैं टॉस जीतू या तो सामने वाली टीम का कैप्टन टॉस जीते। तो वी कैन श्योरली से कि टॉसिंग अ कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर इवेंट, फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग द टीम whether it should get the ball at the beginning of the football game। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, यानी कि स्पोर्ट्स में ये करना पड़ता है कि फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग हु विल बैट फर्स्ट, हु विल बॉल फर्स्ट इन क्रिकेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये चार ऑप्शन दिए है, 2/3, -1/5, 15% एंड 0.7। चलो, प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, और 1 भी हो सकती है, 0 और 1। चलो, 2/3, डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा है, न्यूमरेटर में वैल्यू कम है, तो और ये पॉजिटिव इंटीजर, तो सीधी सी बात है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आएगा, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। दिस इज अ माइनस वैल्यू, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं आती, नॉट लेस देन 0, 0 से कम नहीं होती है। 15% यानी कि 0.15, 15/100, और ये 0.7, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती क्योंकि द वैल्यू इज माइनस। So probability of event cannot be negative. Of course, the correct option is B. चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Probability of event दी गई है, that is 0.05. What is the probability of not E? E and not E, these two events are complementary event. और complementary event हमने लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया था कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है और एक्चुअल इवेंट है, सम क्या है भाई, 1, P ऑफ इवेंट A एंड नॉट इवेंट A, द सम इज ऑलवेज 1। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इवेंट E दी रखी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05, और हमको क्या बोला गया है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, यानी कि E की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इट इज एक्सप्रेस्ड बाय P ऑफ E बार, ऑफ कोर्स P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1। तो निकाल दो P ऑफ E बार, 1 माइनस P ऑफ E, 1 माइनस 0.05, ऑफ कोर्स द आंसर इज 0.95। ये फॉर्मूला कई बार हम यूज करेंगे, एक ही तो फॉर्मूला है, सीधी सी बात है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की अगर बात करते हैं तो मास्टर फॉर्मूला। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग है, उसमें किस फ्लेवर की कैंडीज रखी है भाई, ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी, और मालिनी बैग में देखे बिना कैंडी निकालती है। What is the probability that she takes out an orange flavored candy, second lemon flavored candy?
भाई बैग है, बैग में किस फ्लेवर की कैंडी रखी है? लेमन। तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी होने की प्रोबेबिलिटी बन गई 0। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही बैग में है और बैग में से एक कैंडी निकालो तो वो ऑरेंज फ्लेवर की निकले, तो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो वैसे भी हम बता सकते हैं कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। चलो यहां से एक्चुअल शुरू करेंगे हम प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल्स। 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स, एक तो ऊपर अगले प्रॉब्लम में डिस्कस किया P of E plus P of E bar equal to 1, उस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल फॉर्मूला, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट E अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला के बेसिस में 2 ही चीज ध्यान में रखनी है। व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी, बी क्लियर। 3 स्टेप में करनी है डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1, पहले नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दिया है कि नहीं दिया है वो चेक कर लो। मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स इट इज ऑलरेडी गिवन। चलो इस प्रॉब्लम की बात करते हैं। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली, कितनी कैंडी है वो नहीं दिया है, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल कैंडीज, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज नॉट गिवन एट ऑल। तो ऑफ कोर्स पहले क्या करना पड़ेगा, उसको गेस करना पड़ेगा। सपोज बैग कंटेन्स X कैंडीज, Y कैंडीज, कोई भी अल्फाबेट ले लो भाई। चलो यहां पे हमने क्या किया है, सपोज द बैग कंटेन्स N कैंडीज, स्मॉल n, तो दैट इज आवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, स्मॉल n। चलो लेमन फ्लेवर की ही कैंडी है तो टोटल नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी कितनी हुई? n। नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज बाई 0, एक भी तो नहीं है, इट इज ऑलरेडी गिवन। चलो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना था कि पहले नंबर ऑफ आउटकम्स डिफाइन कर दो, लिख लो। सेकेंड में यू हैव टू डिफाइन द इवेंट। हाउ कैन वी डिफाइन द इवेंट? लेट द इवेंट A be द इवेंट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज टेकन आउट। कौन सी फ्लेवर की कैंडी बाहर निकाली भाई? ऑरेंज फ्लेवर की। तो ये स्टेटमेंट के तौर पे आपको लिखना है और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इट इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट। जस्ट आपको आगे इतना ही लिखना है, लेट द इवेंट A be। चलो नंबर 3, फॉर्मूला पहले लिखनी है, P of इवेंट A इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दैट इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑलरेडी हमने लिखे हैं n, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू A। अपनी इवेंट क्या है भाई? एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज टेकन आउट। बैग में ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी है? 0। तो 0 अपॉन n, आंसर क्या आया? समथिंग। 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज अ 0। Similarly, we have to define the event B in this numerical. Let the event B a lemon flavored candy is taken out. कितनी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है? n अपॉन n। तो ये कैसी इवेंट हो गई? श्योर इवेंट। एक बैग है उसमें सारी कैंडी लेमन फ्लेवर की ही रखी है और बैग में से लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकाल रहे हो, तो इट इज अ श्योर इवेंट, निकलेगी ही भाई। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? ऑलवेज 1। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 0। एज सिंपल एज, इज वेरी इजी, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चों का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे एक ही दिन न हो, उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, हैविंग द सेम बर्थडे, ये दोनों इवेंट कैसी हुई? कॉम्प्लीमेंट्री। चलो शुरुआत करते हैं, पहले इवेंट डिफाइन करते हैं। लेट द इवेंट A be द इवेंट स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, यानी कि 2 स्टूडेंट्स की बर्थडे सेम है, तो बर्थडे सेम न हो वो क्या हो गई? A की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी कि A बार। इवेंट A आप वैसा भी ले सकते हो कि लेट द इवेंट A इज द स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, वो भी ले सकते हो। मेक श्योर
कि अगर यहाँ पे नॉट हैविंग लिखा है तो ऑफ कोर्स ए बार क्या होगा, हैविंग द सेम बर्थडे। ओके चलो, यहाँ पे पी ऑफ ए बार दिया है 0.992 यानी कि डू नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। हमें फॉर्मूला तो पता ही है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1। तो पी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए बार, 1 माइनस 0.992, सो इट इज 0.008। सिंपल फॉर्मूला बेस। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। चलो, मैंने लास्ट टू लास्ट प्रॉब्लम में 3 स्टेप्स आपको बोले थे। नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो, एक बैग है, 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है। टोटल कितनी गेंद हुई भाई, 5 + 3 यानी कि 8। सो व्हाट शुड बी द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, 8। चलो, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, यू हैव टू ऑलवेज डिफाइन द इवेंट। लेट द इवेंट ए बी द इवेंट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल। लाल गेंद निकले उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल। तो कितनी लाल गेंद है भाई, 3 लाल गेंद है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8। सो ऑफ कोर्स व्हाट शुड बी द आंसर, 3/8। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पी ऑफ ए लिखा है, आपको सबसे पहले इसके ऊपर क्या लिखना है, इसकी फॉर्मूला, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डायरेक्टली लिखा है, प्लीज बी क्लियर। दूसरा पी ऑफ ए बार, ओके। सेकेंड इवेंट कौन सी है, नॉट रेड, तो ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ही हुई। तो इवेंट ए क्या थी, द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल, तो द बॉल इज ड्रॉन इज नॉट अ रेड बॉल। ओके, 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस 3/8, ऑफ कोर्स 8 माइनस 3 5, यानी कि द आंसर विल बी 5/8। अब ये दोनों का टोटल चेक करो, पी ऑफ ए एंड पी ऑफ ए बार, ऑफ कोर्स 8/8 क्या होगा, 1 ही। एज सिंपल एज इवेंट और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट दोनों का सम कितना होता है, 1। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए इंक्लूडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब एक बार होमवर्क में अलोंग विथ टेक्स्ट बुक में से एग्जाम्पल नंबर 1 and 2 लेट मी शो यू। एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको दिए होमवर्क में, आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 1 and 2। वेट, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक बार सिक्का उछालो और हेड निकले। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो हेड एंड टेल। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए स्टूडेंट्स, 2। फाइंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो, हेड यानी कि कैपिटल H, टेल यानी कि कैपिटल T, तो एक ही हेड है एक ही टेल है, तो दोनों कैसे हुए, इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये होमवर्क में मैथडोलॉजी से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नेक्स्ट यू हैव टू डिफाइन द इवेंट, दैट let the event A B, let the event A B getting a head. Second, let the event B is getting a tail. Likewise, इसमें से कॉपी पेस्ट नहीं करना है प्लीज। नंबर 2, a bag contains a red ball, यानी कि एक गेंद लाल, a blue ball and a yellow ball. टोटल कितनी गेंद हुई भाई, 3. All the balls being the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out a yellow ball, red ball and blue ball? टोटल कितनी गेंदें हैं, 3। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पहले लिखना है, फिर उसके बाद इवेंट को डिफाइन करो। येलो बॉल कितना है, ओनली 1, सो प्रोबेबिलिटी इज ऑफ कोर्स 1/3, 1/3 इन ईच केसेस, फाइन। बट इस तरह से नहीं करना है। मैथोडोलॉजी के स्टेप्स एक बार मैं और रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। नंबर 1, you have to write number of possible outcomes first. Number 2, you have to define the event. Number 3, put the formula and write down the answer. Is this clear?